नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। सभी त्यौहार बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मना रहे होंगे। तो जैसे कि भी लगातार एक के बाद एक त्यौहार आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज, अब छठ के महापर्व आने वाला है। तो छठ के महापर्व में हम नदी, तालाब या आसपास की किसी भी नदी में पूजा करते हैं। गंगा नदी में पूजा करते हैं। तो अक्सर जब नदी तालाब में हम जाते हैं या गंगा नदी में जाते हैं तो वहाँ पर पानी में देख सकते हैं कि बहुत सारे जो भाई बहन होते हैं पूजा के इस्तेमाल किए फूलों को पॉलीथीन में बांधते हैं और फेंक आते हैं। और जो मूर्ति विसर्जन करते हैं तो उन्हीं के जो वस्त्र होते हैं हमारे पैर में लगते हैं। तो ये कैसी आस्था है? एक तरफ हम अपने घरों को बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और वो बहुत ही विधि पूर्वक पूजा करते हैं। और उसके बाद जब वही फूल इस्तेमाल होने के बाद हम अक्सर नदी तालाब में क्यों फेंकाते हैं? उसको फेंकने के बाद कभी उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो फूल में पैर लगते हैं या पानी भी उससे प्रदूषित होती है। तो घरों के तो हम बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, पर नदी तालाब को इस तरह हम क्यों गंदगी फैलाते हैं? तो उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो जब छठ का आस्था का महापर्व हम जब पानी में जाएंगे करने के लिए, नदी तालाब में आसपास जाएंगे, तो कोशिश करें कि वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखें, सफाई पर ध्यान दें। किसी प्रकार का जो फूल है या इस्तेमाल के लिए पॉलीथीन है तो उसको नहीं फेंके, उसको आप घर लेके आ जाए या फेंकने के बाद, क्योंकि वहाँ पर हम पूजा करने जाते हैं, ना कि गंदगी फैलाने के लिए जाते हैं। तो इस पर ध्यान देने की बात है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ पूजा में इस्तेमाल किए हुए फूलों को हम किस प्रकार से उपयोग करके उसको फेंकने के बजाय उसको बहुत अच्छे तरह से उपयोग कर सकते हैं, ताकि उसमें पैर नहीं लगे और आसपास के एरिया में गंदगी नहीं फैले। तो जिस तरह हम अपने घरों की सफाई करते हैं तो उस तरह हमें आसपास के एरिया को भी सफाई कर रखना जरूरी है और नदी तालाब को तो खास करके साफ रखने की जरूरी है। तो हम फेंकने के बजाय उसको बहुत प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, पर इतना सारे वीडियो यूट्यूब पर बनते हैं, इतने सारे लोग बोलते हैं, उसके बावजूद कुछ कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो पूजा करने के बाद फूल को पॉलीथीन में बांधते हैं और जाकर नदी तालाब गंगा नदी में फेंक आते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। और जो पूजा में इस्तेमाल किए हुए चावल, गेहूं, धान होते हैं तो उसको भी अक्सर बांध लेते हैं। यहाँ तक कि नवरात्रि में जो खेतरी बोते हैं तो वो जौ को भी बांध के नदी तालाब में फेंक आते हैं, विसर्जन कराते हैं। इससे क्या फायदा होता है पता नहीं, क्योंकि वो अगर हम घर में तो विधि पूर्वक उसको बहुत ही आस्था से पूजा करते हैं और जब वहां पर उसको फेंकते हैं तो उसमें पैर हमारे ही लगते हैं या किसी भाई बहन के पैर लगते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। जब हम आस्था रखते हैं तो पूरी तरह से ही आस्था रखना चाहिए। तो जो चावल, गेहूं बच जाते हैं तो उसको इकट्ठा कर ले और इसको छत में या किसी पार्क में या कहीं खाली जमीन है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा करके रखते जाएंगे। तो जो कबूतर होते हैं, चिड़िया होते हैं, आके उसको खा जाएंगे, तो उसका भी उपयोग हो जाएगा। तो पूजा में यहाँ पर देख रहे दीपावली के सारे फूल मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, जिसमें कि तुलसी पत्र, बेल पत्र, पान के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं और इसमें गेंदे के फूल है। तो यूट्यूब पर भी जो वीडियो कई तरह के मैंने देखे हैं, जो गेंदे के जो पूजा का फूल होते हैं तो उसको तोड़ के जमीन में या मिट्टी में बिखेर दे तो उसमें से पौधे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, जो फूल तोड़ने के बाद सफेद कलर के दिखते हैं तो उससे किसी प्रकार के इसमें कोई भी पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें जब तक काले रंग के सीड्स नहीं बनेंगे गेंदे के फूल में तो उसमें तोड़ के लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई भी पौधा नहीं निकलेगा। ये पूरा समय की बर्बादी है। तो फूलों को तोड़ने के बाद देखिए इसमें से अगर काले रंग के बीज बने हुए हैं तो उसी फूल से कोशिश करें पौधा उगाने का, वरना इसमें कोई पौधा इससे नहीं बनेगा। तो ये फूल को सुखा के धूप बत्ती, अगरबत्ती भी बना सकते हैं। जो गेंदे और गुलाब के फूल होते हैं तो बहुत ही सुगंधित होते हैं, तो उसको अच्छी धूप में सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पूजा के जो दीपक है तो उसको भी मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, तो उसका भी उपयोग कर लेंगे। जब गमले में पौधे लगाएंगे तो ड्रेनेज होल के लिए वो दीपक का उपयोग हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे जो बोगनविला है और गुलदाउदी का विंटर का सबसे बेहतरीन फूलों में से एक है, तो दोनों पौधे एक साथ है। तो बोगनविला का जो पौधा लगा था तो उसी मैंने गुलदाउदी के पौधे के कटिंग लगाए थे, जो बहुत ही घना हो गया है। तो जब भी परमानेंट पौधे लगाते हैं तो कोशिश करें कि एक बार रिपोर्टिंग साल में उसको जरूर करें। साल में एक बार रिपोर्टिंग करते हैं तो जो पुरानी मिट्टी होती है वो भी रिचार्ज होती है और रूट बॉन्डिंग की समस्या भी खत्म हो जाती है। मिट्टी के गमले में पौधे लगा हुआ है तो रूट बॉन्डिंग होने के कारण गमला जो फूट जाता है तो वो उससे भी गमला बचा रहेगा और कुछ दिन और गमले के लायक बढ़ जाएंगे। तो जो नीचे जो है तो सारे को मिट्टी को मैंने हटा के उसको फिर से रिचार्ज कर देंगे और जो नई मिट्टी तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे से तरह से मिट्टी
मिट्टी तैयारी करेंगे तो इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसको चेकआउट कीजिए। तो जो नए मिट्टी तैयारी करेंगे तो उसमें 40% से लेके 60% तक नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला सकते हैं, बालू की रेत मिला सकते हैं 10 से 20% और 40% उसमें खाद मिलाएंगे, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या सड़ी हुई गोबर की खाद हो सकता है, और उसमें नीम की खली, फंगीसाइड पाउडर, हल्दी पाउडर, एप्सम सॉइल सब मिला के अच्छे से मिट्टी तैयारी करके तो इसको रिपोर्टिंग करेंगे। तो जो पूजा के इस्तेमाल फूल है तो उसका भी उपयोग यहाँ पर कर लेंगे मैं। तो इस्तेमाल किए फूलों का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर फूल नहीं है तो जो सब फलों और सब्जियों का भी बचते हैं तो उसको भी इकट्ठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कि वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो जो दीपक बचे हुए हैं तो यहाँ पर जो गमला खाली किए हुए हैं तो नीचे दबा देंगे, ये ड्रेनेज होल में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर गमले में पानी रुकने की वजह से भी जड़ सड़ जाते हैं, तो जो ड्रेनेज होल है तो उसको चेक करें। तो ये सारे दीपक को तोड़ के भी रख सकते हैं, तोड़ के रखेंगे तो ज्यादा मात्रा में ये दीपक रख सकते हैं, या ऐसे भी दीपक को डाल देंगे। और डालने के बाद किसी सूती कपड़े भी रख सकते हैं, या कोई प्लास्टिक के बोरी है तो उसको मैंने काट के यहाँ पर रखे हैं। और जो मिट्टी है नॉर्मल मिट्टी उसको पहले रख देंगे, और रखने के बाद जो सूखे हुए फूल है या पूजा के इस्तेमाल किए हुए फूल है उसको भी बहुत अच्छे से दबा दबा के रखेंगे। तो इस तरह से जो फूल है उसको फेंकने के बजाय इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये नीचे सड़ के खाद भी बन जाएगा, और आसपास जो गंदगी फैलती है वो भी नहीं फैलेंगे, और एक तरह से इसमें पैर भी नहीं लगेंगे। तो एक तरफ हम अपने घर में बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं, फिर उसी फूल को पैर क्यों लगाते हैं, तो उसको लगाने से बचना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डाल दी है मिट्टी, और उसके बाद जो फूल पूजा के बचे हुए हैं तो सारे फूल को नीचे अच्छे से दबा दबा के डाल देंगे। तो अगर पूजा इसको फिर बड़े गमले में भी पूजा के फूल को इकट्ठा कर ले और उसमें अच्छे से मिट्टी से कवर करके सब्जियों वाले पौधे या जो विंटर के भाजी होते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, तो वो सारे भी लगा सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग में इसका इस्तेमाल किए हैं। तो इसको अच्छे से पूरा दबा के और उसके बाद फिर इसमें जो मिट्टी जो मैंने नए मिट्टी तैयारी की है तो वो मिट्टी को फिर से ढक के उसके बाद जो नए पौधे होंगे उसको लगाएंगे। तो जो फूल है उसको मैंने पूरे तरह से डाल दिए हैं। तो अगर बिगनर है तो ये फूल थोड़ी मात्रा में ही डालें, अगर आप पहले से गार्डनिंग करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में फूल डाल सकते हैं, और गमला के साइज के हिसाब से फूल इसमें डालें। अगर गमला का साइज 10 इंच का है तो एक एक मुट्ठी फूल ही डाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर फूल डाल देंगे और मिट्टी अगर सही ढंग से नहीं तैयार करके डालेंगे तो ये पौधा शौक में चला जा सकता है। तो जो लोग बिगनर है तो वो फूलों को इकट्ठा करके ऊपर से मिट्टी अच्छे से कवर करके सब्जियों वाले पौधे लगाने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग में इस्तेमाल किए हैं। तो इसको नीचे से दबा के मिट्टी डाले हैं, और उसके बाद फिर जो नई मिट्टी तैयारी की है तो उसको डाल देंगे, और इसको सेमी शेड में ये पौधा 2-3 दिन के रखेंगे, बहुत तेज धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि काफी तेज धूप में रखेंगे तो ये पौधा भी शौक में चला जा सकता है, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। तो अच्छे से पानी भी डाल देंगे, पानी डालने के बाद 2-3 दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे, फिर इसको धूप रखेंगे। वैसे बोगनविला का पौधा बहुत ही हार्डी होता है और तेज धूप में चलने वाला पौधा होता है। तो इसको अच्छे से दबा के देखने डाल दिए और पानी डाल देंगे। तो इस तरह से पूजा में जो इस्तेमाल किए फूल है उसका उपयोग कर सकते हैं, फलों और सब्जियों का छिलके है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितने भी पूजा किए हुए फूलों को नदी तालाब में फेंकने के बजाय अगर आसपास कहीं खाली जमीन है तो उसको भी गड्ढा खन के नीचे दबा दे। और खास करके जो पॉलीथीन में बांधते हैं तो वो पॉलीथीन कभी पानी में गलता नहीं है, और पॉलीथीन से नदी नाले जाम होते हैं, और फिर हमारे रोड रास्ते में भी पानी जमने लगते हैं, जो हमें ही चलने में दिक्कत होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का कोशिश करें, और छठ की महापर्व के बहुत सारे शुभकामनाएं। सभी को स्वस्थ रहे और बहुत अच्छे से छठ मनाए धूमधाम से। फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।